everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is the part सेकेंड ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. एक सेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस का अब सेशन 2 है. इसमें हम आगे का डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो लास्ट में मैंने डिस्कस करा था लास्ट सेशन में नेचर ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. मैनेजमेंट एज प्रोफेशन तक हम डिस्कस कर चुके थे. इस सेशन में मैं ये चैप्टर ख़त्म कर दूंगी. ठीक है, फिर कल हम लोग इसी चैप्टर की केस स्टडीज़ करने वाले हैं. ठीक है, तो आओ अब हम देखते हैं अगला क्या है. अगला टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अब मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स होते हैं अब हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसमें है मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है, मतलब एक जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर ऑपरेशनल और सुपरवाइजिंग और फर्स्ट लाइन लेवल. ठीक है, तो सबसे पहले है टॉप लेवल. टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं? टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्रेसिडेंट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओज. ये जो सारे के सारे लोग पॉलिसी बनाते हैं. मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज. ठीक है, जो भी ये लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, फाइनल डिसीजंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल वाले लोग लेते हैं. ठीक है, तो टॉप लेवल में आते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर. ये सब हमारे टॉप लेवल में आते हैं. ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस देखते हैं हम लोग. टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ये बनाते हैं कंपनी की, पॉलिसीज़ ये लोग फॉर्मुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स कंपनी के लिए ये लोग बनाते हैं. ठीक है, फिर और या फिर जो गाइडलाइंस होती हैं जो इन्हें मिडिल लेवल को देनी होती हैं, ठीक है, वो उन सब की प्लान्स की पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये सब कुछ भी टॉप लेवल करते हैं. ठीक है, टू अपॉइंट डिपार्टमेंटल हेड्स, यही लोग फाइनलाइज करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का हेड कौन बनेगा. ठीक है, टू असेंबल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस एंड फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, इन्हें पता है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे हम, कौन सा पैसा कहाँ लगाना है, इन सब का काम कौन करेगा? टॉप लेवल. टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट कराने का काम भी टॉप लेवल का ही है. टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करना है हमें. ठीक है, ये सब काम भी टॉप लेवल करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से कैसे डील करना है कि अगर कभी कोई दिक्कत आ जाए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉम्पिटिटर्स को कैसे डील करना है, सप्लायर्स के साथ कैसे डील करना है, मीडिया के साथ कैसे डील करना है, ये सारी की सारी टेंशन जो है ये टॉप लेवल की है. ठीक है, टू एनालाइज द करेंट बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, अभी का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे एनालाइज करना. ठीक है, एंड मेक द न्यू प्लान. अगर कोई प्लान हमें अच्छा नहीं लग रहा या हमें किसी प्लान से ऐसा लग रहा है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस प्लान को चेंज करना भी टॉप लेवल का ही काम है. ठीक है, मतलब सारे जो ऑर्गेनाइजेशन में मेन काम होते हैं, इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, वो टॉप लेवल करता है. ठीक है, अब अगला आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स. ठीक है, ब्रांच मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, ब्रांच मैनेजर आ गया, परचेज मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, या फिर ऑपरेशनल मैनेजर आ गया. ये सब के सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं. ठीक है, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह बीच में होता है. ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह बीच में होता है टॉप लेवल के बीच में और लोअर लेवल के बीच में. जैसे कि सपोज करो हमें बोला गया, टॉप लेवल ने बोला कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने बना दिए हैं. ठीक है, अब टॉप लेवल ने मिडिल वाले को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं और इस वे में काम होना चाहिए. ठीक है, तो अब जो हाँ, तो ये जो
मिडिल लेवल वाले होते हैं ना, ये एक कोऑर्डिनेटर की तरह होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि काम ऐसे होने चाहिए, ठीक है, वो अब मिडिल लेवल वाले जाके लोअर लेवल वालों को समझाएंगे कि देखो काम ऐसे होने चाहिए, ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टू एक्सप्लेन द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल ने जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई हैं उन्हें लोअर लेवल वालों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। टू फिक्स द अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट वालों की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही लोग डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। अगला है टू मोटिवेट द सुपरवाइजर लेवल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, ठीक है। लोअर लेवल वालों को, अब देखो यहाँ पे इन्होंने अलग नाम लिख दिया, अब तुम लोग पूछो सुपरवाइजर लेवल कौन सा होता है? सुपरवाइजर लेवल लोअर लेवल होता है, ठीक है। सुपरवाइजर लेवल को मोटिवेट करना ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छी परफॉर्मेंस करे। टू रिमूव द प्रॉब्लम्स ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, उन लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज हैं, उनको रिजॉल्व करना। टू कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक डिपार्टमेंट से तो चलेगी नहीं ना, ठीक है, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके रखना, ठीक है। फिर अगला है टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ फॉर देयर डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कोई इंसान परचेज डिपार्टमेंट में है, उसे कोई एम्प्लॉय हायर करना है, ठीक है, तो अब टॉप लेवल वाला जो सीईओ है या डायरेक्टर है वो थोड़ा ना एम्प्लॉय हायर करेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ भी कौन हायर करते हैं डिपार्टमेंट के लिए? लोअर मिडिल लेवल वाले, ठीक है। फिर अगला है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर, इंस्पेक्टर, फॉरमैन, क्लर्क्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब के सब हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? दे रिसीव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर मिडिल लेवल एंड पास टू द वर्कर्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं ये स्किल्ड लोग होते हैं, जो लोअर वाले होते हैं ये स्किल्ड लोग होते हैं। ये जो भी उन लोगों ने इन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना मिडिल लेवल वाले, वो ये वर्कर्स को बोलते हैं कि ऐसी चीज़ तुम्हें बनानी है, तुम्हें ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर्स इन फ्रंट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब वर्कर्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो लोअर लेवल वाले मिडिल लेवल वालों के सामने रखेंगे कि भैया वर्कर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये इशू फेस कर रहे हैं वर्कर्स, ठीक है। फिर अगला टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल का जो वेस्टेज होता है, मटेरियल का वेस्टेज ना होए, इसके लिए लोअर मैनेजमेंट काम करता है। टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी से प्रोडक्ट्स बने, ये भी लोअर मैनेजमेंट लेवल ही एनकरेज करता है, ठीक है। टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मशीन्स एंड वर्कर्स, मशीन्स की और वर्कर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि कोई वर्कर मशीन उल्टे सीधे तरीके से ना चला दे, या कोई वर्कर मशीन से काम करते टाइम खुद को हर्ट ना कर ले, ठीक है। टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस लाइक प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशंस टू द वर्कर्स, वर्कर्स को एक अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना भी लोअर लेवल का ही काम है। टू हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अब एक जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, मिडिल वाले को वर्कर्स का सिलेक्शन करना है। अब मिडिल वाला गया लोअर वालों के पास कि भाई मुझे एक बात बता, हमें कैसे लोग चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, थोड़े से स्किल्ड, अनस्किल्ड, प्रोफेशनल, कैसे लोग चाहिए। तो लोअर वाला मिडिल वाले को बताएगा कि भैया मुझे ना एक ऐसा इंसान चाहिए जो खेत की साफ़ सफाई कर दे अच्छी तरीके से। तो फिर वो मिडिल वाला उस हिसाब से ही वर्कर्स को अपॉइंट करेगा, ठीक है, उन्हें उस हिसाब से ही रिक्रूट करेगा, ठीक है। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप देयर मोरल, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना भी लोअर लेवल का ही काम है, ठीक है। अब अगला अगला आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के,
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इन्हीं 5 फॉर्मेट में है, इनके आगे चैप्टर्स भी हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, POSDC। ठीक है, POSDC, POSDC स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अब प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट इन्वॉल्व्स forecasting the future events. It means deciding in advance what is to be done. ठीक है, प्लान करके रखना। कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हो कि मैं कल क्या करूँगा, उसको ही प्लानिंग कहते हैं। व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब होना चाहिए, वेयर एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। ठीक है, कि मेरा कल बर्थडे है, मैं प्लान कर रहा हूँ मैं कल क्या क्या करूँगा, कल करूँगा या परसों सेलिब्रेट करूँगा। ठीक है, कल करूँगा तो कहाँ पर करूँगा, खाना कौन बनाएगा, डेकोरेशन कौन करेगा, ये सब होता है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज लाइक अ ब्रिज व्हेन वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ब्रिज है कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें जाना कहाँ पर है। ठीक है, तो चीज़ों की प्लानिंग करके रखने को ही प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज़ इनटू जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जब हम अपनी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जॉब्स में बांट देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे कि घर में तुम्हारी मम्मी तुम्हारे कपड़े एक कबर्ड में ऑर्गेनाइज तरीके से रखती हैं। ठीक है, कि अच्छा यहाँ पर तुम्हारे लोअर रखे हैं, यहाँ पर तुम्हारी टी शर्ट्स रखी हैं, यहाँ पर तुम्हारी स्वेट शर्ट्स रखी हैं, यहाँ पर तुम्हारी जैकेट्स रखी हैं। ठीक है, उन्हें मतलब एक सामान को, कपड़ों को ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देना, उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, it is a framework of management. It involves the division of activities into jobs and departments. ठीक है, in this process organizing authority and responsibility is distributed different job holders, post holders. ठीक है, हर किसी की एक अलग अलग अथॉरिटी होती है, हर किसी की जॉब एक अलग अलग होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में। अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग जॉब्स एंड पोजीशंस विद क्वालिफाइड एंड टैलेंटेड स्टाफ। ठीक है, अपनी जो जॉब पोजीशंस हैं उन्हें क्वालिफाइड और टैलेंटेड स्टाफ से फुलफिल करना। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे चाहिए कि कोई मेरे बिहाफ पर यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ाए, ठीक है, तो अब मैं एक ऐसा ही इंसान देखूंगी जो अकाउंट्स पढ़ा सकता है। ठीक है, its main aim is to provide right man on the right job. सही इंसान को सही जॉब प्रोवाइड करना। ठीक है, कि कोई इंसान पढ़ा तो रहा है वो हिंदी, ठीक है, लेकिन मैं उसको बोल दूँ भाई अकाउंट्स पढ़ा दे, सो नहीं, ये नहीं। ठीक है, सही काम के लिए सही इंसान को चुनने को ही स्टाफिंग कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, परफॉर्मेंस, इवेल्युएशन एंड इंक्रीमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, स्टाफिंग में क्या क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सबसे पहले एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं। रिक्रूटमेंट मतलब सबसे पहले हम उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, फिर हम उसे सेलेक्ट करते हैं, हम उसे उसका इंटरव्यू लेते हैं कि क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। फिर हम उसको प्लेसमेंट देते हैं, मतलब प्लेसमेंट इन द सेंस कि हम उसे काम पर लगा कर देते हैं। फिर हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। फिर जब हमें लगता है कि हाँ अब, फिर हम उसे प्रमोशन देते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, फिर उसे इंक्रीमेंट देते हैं। तो ये सब भी एक तरीके से प्रोसेस ही है स्टाफिंग का। ठीक है, अब अगला है डायरेक्टिंग, मतलब हम किसी को डायरेक्शन और गाइडेंस देते हैं। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज़ इन डायरेक्शन, दिस गाइडेंस इज गिवन बाय द मैनेजर। मैनेजर देता है गाइडेंस और डायरेक्शन अपने एम्प्लॉयज़ को। इट इंक्लूड्स सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब अगला है कंट्रोलिंग। ठीक है, इट इंक्लूड्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मैनेजर चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब वो उन लोगों की एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक करेगा, जैसे कि हमने, तो यहाँ पर अब वो ये देखेगा कि एक्चुअल में हमें जैसा काम करने के लिए कहा गया था, जैसा मैंने इन्हें एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को काम करने के लिए कहा था कि ऐसे काम करना है, तो इनका ये जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ये
मेरे कहने के हिसाब से हुआ है काम या नहीं हुआ है, तो अब कंट्रोलिंग में ये वो चेक करेगा. आफ्टर दैट देयर इज एनी अदर डिविएशन एंड दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस एंड टेक अ करेक्टिव एक्शंस. ठीक है, अब उसे लगेगा कि काम मेरे कहने के अकॉर्डिंग नहीं हुआ. ठीक है, तो वो उस काम को उन्हें ठीक से समझाने की कोशिश करेगा, उन्हें बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे काम करो. ठीक है, तो ये थे हमारे फंक्शंस इसके मैनेजमेंट के, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग. और ये इसी ही सीक्वेंस में आते हैं, इन्हें इसी ही सीक्वेंस में याद करना. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन. ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो आइए जल्दी से देखते हैं कोऑर्डिनेशन होता क्या है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन, द प्रोसेस by which a manager synchronize the activities of different departments is known as coordination. synchronize का मतलब होता है सारे के सारे डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को जब मैनेजर सिंक कर देता है. ठीक है, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. ठीक है, इट इज़ लाइक सिल्कन थ्रेड that passes through all the activities of management such as purchase, production, sales and finance. ठीक है, परचेज हो रही है एक डिपार्टमेंट में. ठीक है, एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन हो रहा है, एक डिपार्टमेंट में सेल्स हो रहा है, एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस की एक्टिविटीज़ चल रही है. तो जब हम इन सारी एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज कर देंगे तो हम उसे कोऑर्डिनेशन कहेंगे. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स विच बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है, जो सारे के सारे फंक्शंस को बाइंड कर देता है, कंबाइन कर देता है. ठीक है, उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं. कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन को हम एक मैनेजमेंट की एसेंस कहते हैं, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने स्कूल में एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करा होगा. ठीक है, तो उसमें एक डांस होता है. ठीक है, तो डांस में टीचर क्या कहती है, सब कोऑर्डिनेट करोगे. ठीक है, मतलब सबके सारे जो सबके स्टेप्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए. किसी का स्टेप ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट्स एट द प्लानिंग स्टेज. प्लानिंग की जो स्टेज होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक जो स्टेज होती है, उसी से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कोऑर्डिनेशन का. बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन मास्टर प्लान एंड सपोर्टिव प्लान ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ठीक है, मास्टर प्लान, हमने एक प्लान बनाया कि हमें 5,000 लैपटॉप्स बेचने हैं इस साल. ठीक है, तो अब हम पूरे साल जो उसका जो मास्टर प्लान है, ठीक है, उस पर काम करने के लिए हमने जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो अपना प्लान बनाया है कि ठीक है जनवरी में हम इतनी सेल्स करने की कोशिश करेंगे, फरवरी में हम इतनी सेल्स करने की कोशिश करेंगे. तो ये सारी एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हम कैसे अचीव करेंगे, कोऑर्डिनेशन के थ्रू. ठीक है, सॉरी. अगला है, according to the plans organizational structure is developed, so coordination is required between different activities of an organization like authority, responsibility and accountability. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो भी प्लान्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना कोऑर्डिनेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. ठीक है, मतलब कि हमें पता चलना चाहिए ना कि हमें कौन सी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चीज़ें चाहिए. अगला है, इन स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द स्किल ऑफ वर्कर्स एंड जॉब गिव बाय देम. ठीक है, अब स्टाफिंग में कोऑर्डिनेशन कैसे रिक्वायर होता है, हम वर्कर की अपनी स्किल देखते हैं. ठीक है, और जो उसने काम करा है एंड जॉब गिवन टू देम, कि हमने उसे कैसा, कि उसने काम करा कैसे है. ठीक है, जो हमने काम दिया था उसके अकॉर्डिंग उसने काम करा है या नहीं है, तो इसमें हम ऐसे कोऑर्डिनेशन देखते हैं. ठीक है, अगला है, इन डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. ठीक है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है. ठीक है, बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोवर्स, बिटवीन डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, हर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, At last, coordination is required in controlling because actual performance and standard performance must close together. ठीक है, कि जो हमने सोचा था कि हम एक साल में 5,000 लैपटॉप्स बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे 5,000 लैपटॉप्स कोऑर्डिनेट करके बने या नहीं बने, ये भी हम कंट्रोलिंग में देखेंगे. ठीक है, अब अगला है इसका कंक्लूजन. आफ्टर एनालाइजिंग
the above points, we can say that coordination is not a simple function of management but it is the essence of management. ये एक simple function नहीं है management का coordination. coordination management की essence है, coordination management की backbone है, ठीक है. It required at all the 3 levels, ये हमने पढ़ा है, हर level पे ये required होता है, ठीक है. All the 3 levels cannot work without coordination, ठीक है. अगर जो सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, अगर जो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो सीईओज की, डायरेक्टर्स की बात सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा ही नहीं. या फिर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो मिडिल लेवल के अकॉर्डिंग या टॉप लेवल के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेंगे तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलेगी? तो इसीलिए तीनों लेवल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलती है. In other words, we can say that all the functions are pearls and coordinates a thread that ties these pearls to form a garnet of an enterprise. ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो पर्ल्स हैं और जो कोऑर्डिनेशन है वो थ्रेड है, ठीक है. जैसे कि हम नेकलेस देखते हैं तो नेकलेस में नेकलेस की बात कर रहा है खैर ये यहाँ पे, तो जो सारे के सारे पर्ल्स हैं वो थ्रेड से अटैच रहते हैं, ठीक है. ये भी यही कह रहा है कि जो सारे के सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है. अब अगला है हमारी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं, बस एक इसकी फीचर्स रह गई है कोऑर्डिनेशन की और इम्पोर्टेंस रह गई है और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई ऑन ग्रुप एफर्ट्स, ठीक है. ग्रुप में ही होगा कोऑर्डिनेशन, अकेले तो करोगे नहीं, अकेले किसके साथ करोगे कोऑर्डिनेट, ठीक है. देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल पर्सन इज वर्किंग, ठीक है. अगला है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है. इन कोऑर्डिनेशन ऑल द एम्प्लॉयज वर्क टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम. सब के सब सेम डायरेक्शन और सेम टाइम पर काम करेंगे कोऑर्डिनेशन में, ठीक है. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लानिंग एंड कॉन्टिन्यूस टिल कंट्रोलिंग. सो कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. हमने अभी पढ़ा है प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक जाता है, तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव. जहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ पीपल मिलेंगे वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन मिलेगा, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट आर इंटरडिपेंडेंट. अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंट मत पढ़ना इसे, इंटरडिपेंडेंट, ठीक है. कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे हमें ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है. अगला है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. ये सारे के सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम जिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये डिपार्टमेंट दूसरे हेड के साथ कोऑर्डिनेट कर चले, ठीक है. कोऑर्डिनेशन इज़ द फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर ऑफ एवरी लेवल, ठीक है. टॉप लेवल मैनेजर्स नीड टू कोऑर्डिनेट विद मिडिल लेवल नीड टू कोऑर्डिनेट विद टॉप लेवल, मिडिल लेवल नीड टू कोऑर्डिनेट विद लोअर लेवल मैनेजमेंट नीड टू कोऑर्डिनेट विद वर्कर्स, ठीक है. तो कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे हमें ज़रूरी है, ठीक है. ये तो यही हो गया. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, ठीक है. अब ये डेलिब्रेट फंक्शन क्या होती है? It is a deliberate function and it develops willing spirit among the employees to work hard, ठीक है. आपकी कंपनी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्किंग कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो विलिंगली काम करना चाहते हैं. उनके अंदर कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा चल रहा है कंपनी में कि एम्प्लॉयज़ का खुद ही मन कर रहा है कि हाँ, अगर हमें ये टारगेट बोला है 1 साल में अचीव करने का तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हमें से 9 या 8 महीने में या 10 महीने में अचीव करके दे दें, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब हमें इम्पॉर्टेंस और नीड क्यों है कोऑर्डिनेशन की, ठीक है. ग्रोथ इन साइज विद द पैसेज ऑफ टाइम द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैज़ इंक्रीज्ड, ठीक है. अब क्या हुआ, जैसे जैसे आप
काम करते गए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती चली गई, ठीक है, आपके पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो इंक्रीज होते चले गए, ठीक है। दे केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि सबके सब एक ही बैकग्राउंड से आएंगे, कि सबके सब फाइनेंस बैकग्राउंड के आएंगे या सबके सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के आएंगे, नहीं, हर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आएगा वहाँ पे, ठीक है। सो इट बिकम्स असेंशियल टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। तो अब हमें ज़रूरी है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस वाला इंसान भी चाहिए, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर भी चाहिए, हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स वाला इंसान भी चाहिए। तो उन सबको एक साथ रखने के लिए, उन सबके फंक्शंस को एक साथ यूटिलाइज करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब ये क्या होता है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी अ सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एवरी डिपार्टमेंट डू अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, और वो लोग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ असेंशियल टू ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। हम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके चलना होता है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि वो लोग आपस में लड़ेंगे। अगर मैं सपोज करो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हूँ और मैं सेल्स डिपार्टमेंट वाले से कहूँ कि मुझे 2023 की फ़ाइल ला कर दे दो, मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है, ठीक है, तो वो ये नहीं कहेगा हाँ तुम तो हमारे अकाउंट्स में घपला कर दोगी, ये कर दोगी, वो कर दोगी, नहीं, वो मुझे फ़ाइल ला कर देगा। तो इसे भी एक तरीके का कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है स्पेशलाइजेशन। In the present time, high degree of specialization is required in every organization, ठीक है। For this purpose, experts are appointed and generally they do work as their own will, ठीक है। अब हमें अगर हमें स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमें हाई डिग्री मतलब प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स आते हैं, जनरली उन्हें अपॉइंट करते हैं और वो अपने काम अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, मतलब उन्हें किसी की इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है अपने काम में, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एक्सपर्ट्स एंड अदर मेंबर्स। जैसे कि कई बार कुछ लोगों को ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि यार ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, इसे बात करने की तमीज़ नहीं आता है, अपना काम करने लग जाता है, मेरे से भी अपने काम कराता है। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इन सब तरीके के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है, ठीक है। तो बस, सो दैट इज़ इट फॉर योर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस। सेशन 1 मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अब मैं ये सेशन 2 अपलोड कर रही हूँ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा, जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं 26 को ये करा दूँगी आपका पूरा। तो आप इन दोनों वीडियोज़ को देख लो और कल हम लोग इनकी केस स्टडीज़ और MCQs डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।